मैं हूं गोविंद श्याम दास। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आया हूं इस ब्लॉग में साक्षी गोपाल, श्री साक्षी गोपाल मंदिर में आया हूं। मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं और ये मंदिर के बारे में मैं बताऊंगा। साक्षी गोपाल जी इधर कैसे प्रकट हुए, कैसे आए इधर वृंदावन से, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो बिना देर किए वीडियो को देखते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हरे कृष्णा। तो साक्षी गोपाल इधर कैसे आए, वृंदावन से एक्चुअली साक्षी गोपाल थे, इधर कैसे आए, इसके आज के जो इस वीडियो में मैं साक्षी गोपाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो साक्षी गोपाल वृंदावन में पहले थे। इधर एक ब्राह्मण रहते थे, वो ब्राह्मण गए थे वृंदावन घूमने गए थे, तो उधर गोपाल जी को दर्शन करने गए थे, क्योंकि वो जो ब्राह्मण इधर से गए थे वो थोड़ा अमीर घर के थे ब्राह्मण। और उधर वृंदावन में जैसे पहुँचे, उधर एक ब्राह्मण से मुलाकात हुआ जो कि थोड़ा गरीब घर से थे और थोड़ा वो यंग थे। और उन दोनों ने जैसे मिलके गोपाल जी को दर्शन किए। उधर कुछ दिन वृंदावन में बिताने के बाद उधर जो अमीर घर के ब्राह्मण थे उनका तबीयत ख़राब हुआ। तबीयत जैसे ख़राब हुआ, वो जो गरीब घर के ब्राह्मण थे, थोड़ा जो यंग थे, उन्होंने क्या किया, सेवा किया। लगा तबीयत ठीक नहीं था तो उनका थोड़ा ध्यान रखने लगे। तो जैसे उनको सेवा किए तो वो उन सेवा के द्वारा वो जो धीरे धीरे ठीक होने लगे। जो अमीर घर के ब्राह्मण थे उन्होंने धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो वो जैसे ठीक हो गए, उन्होंने उनका जो सेवा के द्वारा संतुष्ट होकर उन्होंने बोले कि आपने इतना अच्छा सेवा किया, आपका सेवा के द्वारा मैं ठीक हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जमाई के रूप में मेरे घर के सदस्य बने। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये गोपाल जी के सामने ये साक्षी मान के बोलता हूँ कि मेरे बेटी के साथ आपको शादी कराऊँगा। तो उधर वृंदावन में ये बात हुआ था। तो जैसे ही कुछ दिन गया, उसके बाद वो अमीर घर के जो ब्राह्मण थे उन्होंने वो गांव में वापस आ गए। तो गांव में आने के बाद उन्होंने क्या किया कि ये बात बोले अपनी बेटी को कि मैंने ऐसे बोला था कि एक ब्राह्मण घर के लड़का है, वो गरीब घर का है, लेकिन उन्होंने मेरे सेवा किया था, तभी उसके वजह से मैंने क्या किया, हमारा बेटी को शादी कराने के लिए वो मैं गोपाल के सामने बोल दिया था। तो जो ये बात सुन के आपने जो घर के सदस्य उन्होंने बोले कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आप कैसे अकेला ये फाइनल ये जो डिसीजन ले लिया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अगर वो बोले कि अगर पिताजी अगर वो ब्राह्मण अगर इधर आएंगे तो हम स्ट्रिक्टली मना कर देंगे, हम हमारा बेटी को आपके हाथ में नहीं देने वाले हैं।
तो ऐसे बात हुआ था। तो जैसे ही वो गरीब घर के ब्राह्मण आए शादी करने के लिए, उनका जो अमीर घर के ब्राह्मण थे उनका बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। तो उधर जैसे ही आए तो जो अमीर घर के ब्राह्मण थे उन्होंने ये बात थोड़ा मना किए कि मैंने ऐसे बात हुआ था कि मैं मेरे बेटी को शादी कराऊंगा आपका साथ। तो उन्होंने उधर आके मना करने लगे कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं था, ऐसे ही मैं गलती से बोल दिया था, मतलब मुझे पता नहीं था, मैं क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए मेरे मुंह में कुछ भी आ गया तो मैं ऐसे बोल दिया था। तो फिर वो जो ब्राह्मण थे, गरीब घर के ब्राह्मण थे, उन्होंने बोले कि सारे गांव इकट्ठा हो गए। तो जैसे गांव में पंचायत जी है, सरपंच जी है, तो उन्होंने आके बोले कि अगर आपने ये जो अमीर घर के ब्राह्मण थे उनको बोले कि आपने ये जो बात बोले थे इसका साक्षी कौन दे पाएगा। तो उन्होंने जो अमीर घर के ब्राह्मण थे उन्होंने बोले कि इसका साक्षी तो सिर्फ एक ही है, वो है गोपाल। वो गोपाल जी के सामने मैंने ये बात बोला था। जैसे ही सरपंच जी ने बोले कि साक्षी तो केवल गोपाल जी है, अगर गोपाल जी इधर आएंगे साक्षी देने के लिए कि ये जो अमीर घर के ब्राह्मण हैं उन्होंने बोला था कि मेरे बेटी को साथ शादी कराऊंगा, ये जो गरीब घर का ब्राह्मण है, तो उन्होंने आके अगर ये बात बोलेंगे तो अभी ये फाइनल हो पाएगा कि आपका शादी हो पाएगा। तो जो गरीब घर का ब्राह्मण था उन्होंने वृंदावन जाके गए, गोपाल जी के सामने प्रार्थना की कि आप ही केवल साक्षी थे तो आपको आना पड़ेगा साक्षी देने के लिए। तो गोपाल जी उधर प्रकट होकर बोले ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं पैदल जाऊंगा, तुम मेरे आगे आगे चलना, मैं पीछे जैसे मेरा पायल का आवाज़ होते रहेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप पीछे देख लिए तो मैं उधर ही रह जाऊंगा और विग्रह बन के खड़ा रह जाऊंगा। तो उधर ऐसा ही हुआ। तो जो गरीब घर के ब्राह्मण थे उन्होंने बोले ठीक है मैं आगे जा रहा हूँ, तो आप मेरे पीछे पीछे आना, आपका पायल का आवाज़ मेरे को सुनाई देना चाहिए, जहाँ पे सुनाई नहीं देगा तो मैं पीछे मुड़ लूँगा। तो उनका जो गोपाल जी है उन्होंने ये कंडीशन रखा था कि आपको किसी भी हालत में पीछे देखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, जो गरीब घर के ब्राह्मण आगे आए, उनके पीछे पीछे गोपाल जी आए, पैदल आ रहे थे, आवाज़ की घुंघरू की आवाज़ भी आ रहा था। तो बीच रास्ते में क्या हुआ, उनका आवाज़ नहीं आया, कान को सुनाई नहीं दिया, घुंघरू की आवाज़, जो पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने तुरंत ही जैसे पीछे मुड़ लिया तो उधर गोपाल जी विग्रह बन गए और खड़े रह गए। तो उन्होंने ये बोला कि हे गोपाल, आप ये कैसे खड़े हो गए, तो अभी मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, आपको तो साक्षी देने के लिए जाना चाहिए था। तो गोपाल जी उधर बोले ठीक है, इधर तो गांव ज़्यादा दूर नहीं है, वो गांव वालों को इधर बुला लो, मैं इधर साक्षी दे दूँगा। तो गांव वाले आके देखे सचमुच गोपाल जी वृंदावन से आए हैं। तो साक्षी गोपाल जी ने क्या किया, बोले कि ये जो बात हुआ था अमीर घर के ब्राह्मण और गरीब घर का जो ब्राह्मण है उनको ये बोले थे कि मेरे बेटी के हाथ में आपका हाथ रख के शादी कराऊंगा। तो ये जो साक्षी उन्होंने खुद ही आके दिए थे, तभी उनका नाम पड़ा साक्षी गोपाल। तो साक्षी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त का मान रक्षा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। तो भगवान जी वृंदावन से पैदल आए इधर साक्षी देने के लिए, तब से ये मंदिर हुआ। ये मंदिर का नाम है साक्षी गोपाल जी। तो यही लीला था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपने साक्षी गोपाल जी का मंदिर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया, इसी ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया। तो आप कमेंट के थ्रू में बताइए साक्षी गोपाल जी का मंदिर कैसा था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिए। तो तब तक के लिए